मोदी जी की गारंटी हमारी माताओं बहनों से पूछिए। अच्छा। 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं चलने वाली है। हाँ। सब लोग चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। 15 लाख रुपए देने की गारंटी थी, क्या हुआ उन 15 लाख रुपए का? तो मोदी जी की गारंटी खत्म हो चुकी है। हमारे बहुजन समाज का जो साथ है वो सब जगह मिल रहा है। हर छोटी बड़ी जातियाँ साथ खड़ी है। आज हालात ये है कि आज़ादी के 78 साल बाद क्यों नहीं हमारे यहाँ कॉलेज खुल पाया। हमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाना है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बक्सर में बनेगा, चाहे इसके लिए जो करना हो। और जब इतनी सारी माताओं और बहनों का आशीर्वाद है तो हमने सबको कहा था कि 4 तारीख के बाद मिलेंगे, 4 के पहले हम बक्सर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हम बक्सर में हैं और बक्सर में सियासत गर्म है। देखिए, तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं, मगर हाथी के साथ आए हैं अनिल चौधरी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं अनिल चौधरी। जनता के बीच हैं, वादा कर रहे हैं। उनका मैनिफेस्टो भी मेरे हाथों में है और कई बड़ी बातें इस मैनिफेस्टो में लिखा गया है, यानी कि मुद्दे की बात अनिल चौधरी कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त पहुंचे हैं, जनता के बीच हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भीड़ कुछ ज़्यादा है, मगर आशा और उम्मीद है कि हम अनिल चौधरी तक पहुँचे। सर, आज जनता के बीच हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। एक बार तस्वीरें हमारे सहयोगी अजय आपको दिखाएंगे। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं और ये अनिल चौधरी जी का मैनिफेस्टो है, यानी कि मुद्दे की बात तो अनिल चौधरी जी कर ही रहे हैं, मगर सबसे अहम सवाल ये है, ज़मीन पर बैठे हैं जनता के बीच, कैसा लग रहा है अनिल चौधरी जी? देखिए, हम हमेशा ज़मीन पर रहने का काम किए हैं और ज़मीन पर ही रहते हैं। हाँ। हवा हवाई न कभी रहे हैं हाँ। और न कभी रहने का ख्वाब है। हाँ। जमीन पर जो गरीबों का दर्द है, जो शोषित वंचित वर्ग का दर्द है, जो पिछड़े अति पिछड़ों का जो दर्द है, उस दर्द को हमने गांव-गांव घूम करके देखा है और मैं इन्हीं के बीच का हूँ। उन दर्द को मैं अपने अंदर देखा हूँ और देखा हूँ, तो उस दर्द को बांटने का काम करने का सपना है। उस दर्द को बांटूं और दर्द को ख़त्म करूं अपने बक्सर में। महिलाओं का तो खूब समर्थन मिल रहा है। देखिए, महिलाओं के ही नहीं, माताओं बहनों का समर्थन तो है ही। हर बहुजन समाज के उन वर्गों का समर्थन है जो अपने विकास के लिए चिंतित है, जो अपने बेटा अपने भाई को अधिकार देना चाहती हैं कि इस बार जाइए, आपको अधिकार देंगे, आप इस बार लड़ाई हमारे लिए लड़िए। और अनिल चौधरी जी, मोदी जी की गारंटी भी तो है। मोदी जी की गारंटी हमारी माताओं बहनों से पूछिए। अच्छा। 5 किलो अनाज की गारंटी नहीं चलने वाली है। सब लोग चिंतित है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चों के भविष्य का जब तक गारंटी नहीं है तो क्या मोदी की गारंटी है? मोदी जी की गारंटी तो 2 करोड़ नौकरियों का था, क्या हुआ उन नौकरियों का? 15 लाख रुपए देने की गारंटी थी, क्या हुआ उन 15 लाख रुपए का? तो मोदी जी की गारंटी खत्म हो चुकी है। जनता अब उनको समझ चुकी है कि अब ये जो झूठे वादे, झूठे दावे हैं, ये अब चलने वाले नहीं हैं। महागठबंधन की तरफ से भी प्रत्याशी हैं, सुधाकर सिंह हैं चुनावी मैदान में। आपको नहीं लग रहा है ये लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण हो गई आपके लिए? ये सुधाकर सिंह लड़ाई में नहीं है आज के समय में। अच्छा। सुधाकर सिंह लड़ाई में नहीं है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सुधाकर सिंह लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, कहीं लड़ाई में नहीं है। तो ये लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और सामंतवादी और मनुवादियों के साथ। अच्छा। और तेजस्वी यादव घूम घूम कर रहे हैं कि इस बार हवा नहीं लहर है। देखिए, हवा और लहर कहाँ है ये तेजस्वी यादव जी जाने, लेकिन हमारे बक्सर में सुधाकर सिंह जैसे उम्मीदवार जी को दे करके तेजस्वी जी ने साफ कर दिया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देना चाह रहे थे। अश्विनी चौबे कितना बड़ा फैक्टर बन चुके हैं। देखिए, यहाँ बता रहे हैं आपको कि यहाँ तेजस्वी यादव जी भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर देना चाह रहे थे। अच्छा। सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाकर। अच्छा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की बहन आदरणीय मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हमें मौका दिया और आज बहुजन समाज के लोग जिस तरह से गोलबंद हुए हैं, उस गोलबंदी में कहीं भी आज के समय में लड़ाई जो है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस लड़ाई में पीछे छूट रही है। अश्विनी चौबे का टिकट कटा, जातीय समीकरण तो बिहार की राजनीति की बाखूबी आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आपने पार्टी भी चलाया है और अभी प्रभारी भी हैं। कितना बड़ा फैक्टर लग रहा है, क्या फ़ायदा पहुंचेगा? निश्चित रूप से देखिए, जातीय के हिसाब से ही चलती है राजनीति और उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन बक्सर में जो कहा जाता है कि ब्राह्मणों का गढ़ है, ऐसा नहीं है। ये जो गढ़ है हम बहुजन समाज के लोगों का गढ़ है
और बहुजन समाज का जो गढ़ है, तो बहुजन समाज के लोग एकत्रित जब हो जाएंगे तो कौन हरा सकता है। और आज एकत्रित हो रहे हैं, इसलिए हराने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। बहुजन समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और निश्चित रूप से बहुजन समाज जीतेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे बक्सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे बक्सर। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हवा और फिजाएं जो हैं वो बदल सकती हैं? देखिए, हमारी बहन मायावती जी भी आई थी और उन्होंने भी आकर के यहाँ बता दिया कि मोदी की गारंटी सब झूठी गारंटी, अच्छा, झूठ की गारंटी है। अब ऐसे में बक्सर की तमाम आवाम, बहुजन समाज समझ गया है कि न मोदी की गारंटी सही है और न अमित शाह यहाँ चल सकते हैं। यहाँ अगर कोई चलेगा तो बहुजन समाज पार्टी चलेगा और उसके हाथ ही चलेगी। जातीय चिन्ह कैसे तोड़ेंगे अनिल चौधरी जी? देखिए, जातीय जिनमें क्या है, यहाँ ब्राह्मणों के ब्राह्मण बहुल जो सीट कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि हमारा बक्सर ब्राह्मण बहुल सीट है। बक्सर बहुजन समाज का सीट है। यहाँ दोनों पार्टियां आज तक एक ही जाति पर भरोसा करते रही है, बहुजनों को टिकट देने का काम नहीं किया, इसलिए ऐसा समीकरण बना था। और इस बार बहन जी ने यहाँ अपनी पूरी ताकत लगाई है। पूरा भरोसा रखिए, बहुजन समाज के एक एक लोग, हमारी तमाम माताएं बहनें जो यहाँ ताकत लगाई हैं, सब लोगों का यह है कि हम बहुजनों को इस बार मौका मिलना चाहिए और बहुजन का विकास के लिए मौका मिलना चाहिए, बक्सर के विकास के लिए। देखिए, हम वोट मांग रहे हैं, साथ की बात नहीं कर सकते, क्या बातें हो रही है, लेकिन हमारा बहुजन समाज का साथ जरूर मिल रहा है। हम उनके यहाँ बहुत कम जा भी पा रहे हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज का जो साथ है वो सब जगह मिल रहा है। हर छोटी बड़ी जातियाँ साथ खड़ी है और साथ खड़ी होकर के बता रही है कि हम आपके साथ बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। आपने जो मैनिफेस्टो में लिखा है और अभी आप तमाम लोगों के बीच भी अपनी बातों को रख रहे थे, तो उन चीज़ों को आपने कहा और आपने कहा कि ये रखिएगा पास में, जब आएंगे बीच में तो दिखाइएगा मुझे। आपको नहीं लग रहा बड़े बड़े वादे आपने कर दिए हैं और इन चीज़ों में आपने मैनिफेस्टो में आपने डाल रखा है, ये बहुत बड़ा चुनौती होगा? क्योंकि जब हम बक्सर इंटर की और जब हम शहरी क्षेत्र में टाउन में एरिया में आते हैं, जर्जर स्थिति में सड़कें हैं, आपने कहा कि कॉलेज खुलवा देंगे, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाएंगे, कई बातें आपने कही, हर लोगों को पक्का मकान की बातें आप कर रहे थे कि मिलेगा। आपने कहा कि सबसे बड़ी बात आपने कर डाली कि आप करप्शन ख़त्म कर देंगे। देखिए, जो जहाँ से जन्म लिया है उस जन्मभूमि से सबको प्यार होता है। और हम बक्सर के हैं, बक्सर से पीड़ा को देख रहे हैं और उस पीड़ा को ख़त्म करना चाहते हैं। हम झोपड़ियों को हटाकर पक्का मकान की बात करते हैं, चाहे जहाँ से बनाना पड़े, लेकिन 5 सालों के अंदर अपनी माताओं और बहनों की छत से झोपड़ियों का साया हटेगा और पक्का मकान मिलेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। हर प्रखंड में कॉलेज खोल देंगे और हर प्रखंड में, चूँकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, आज हालात ये है कि आज़ादी के 78 साल बाद क्यों नहीं हमारे यहाँ कॉलेज खुल पाया। आज़ादी के बाद आज बक्सर में एक ही कॉलेज रह गया, तो क्या कारण है? इसका खामियाजा हमारे बक्सर के लोग क्यों भुगते हैं? हमने कहा है खुलवाएंगे इसको, किसी भी स्तर जा कर के हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हमें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाना है। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बक्सर में बनेगा, चाहे इसके लिए जो करना होगा। अनिल चौधरी जिंदाबाद। अनिल चौधरी जी की आप लोग एकला चलो के राह पर आ गए। अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ से आते तो ज़्यादा मजबूत परिस्थिति में होते और लड़ाई में। देखिए, यहाँ बहुजन समाज का गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात नहीं है, अपने बक्सर के विकास का एजेंडा है। और बक्सर का विकास का एजेंडा इन सब पर भारी पड़ेगा। आप जिस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, वो हमारे किसानों का धान चोर है। 5.25 करोड़ का धान जो चोरी किया हुआ हो, 6 महीना जेल गया हो, और वो व्यक्ति कहता है कि हम किसानों के हितैषी हैं, किसान नेता हैं। जो किसानों का सबसे बड़ा लुटेरा हो, धान चोर हो, वो किसानों का हितैषी कैसे हो सकता है? तो ये कभी भी किसानों के और बहुजन समाज का हितैषी नहीं हो सकते। आज हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, वृद्धा पेंशन हमारी माताओं बहनों को समय पर नहीं मिलता है, उसके लिए भी घूस देनी पड़ती है। विधवा पेंशन के लिए घूस देनी पड़ती है। राशन की राशन लाख कह लें कि 5 किलो अनाज हम दे देते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए अनिल चौधरी निकला है और अपनी माताओं और बहनों के आंसू को पोंछने का काम करेगा, चाहे इसके लिए जो करना हो। परिणाम तो 4 तारीख को आएंगे, मगर अगर अनिल चौधरी
आपको लोग आशीर्वाद देते हैं, बक्सर की जनता आशीर्वाद देती है। 3 काम बताइए जो आप सबसे पहले बक्सर में करेंगे। 3 काम। देखिए, सबसे पहला काम हमारा है कि हम बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ठीक है। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बक्सर में बनाएंगे। और दूसरा काम हमारा है कि तमाम वैसे लोग जो झोपड़ियों में रहते हैं उनकी झोपड़ियों को हटाकर पक्का मकान में बदलेंगे। उनकी झोपड़ियों को हटाकर पक्का मकान में बदलेंगे। जो करना होगा करेंगे, लेकिन 5 साल हमारे बक्सर में झोपड़ियाँ नहीं रहेंगी। ये सारी झोपड़ियाँ बक्सर। तीसरा कौन सा काम होगा? और तीसरा काम होगा कि हमारे खेती की हालत बहुत ख़राब है किसानों का। उनको मजबूत करने के लिए खेतों तक नहर का पानी पहुंचाना, खेतों का तक नहर का पानी पहुंचाना। और जो सब्जी उपजाते हैं, जो किसान सब्जी उपजाते हैं, उनकी सब्जियों के लिए मंडी की स्थापना, होलसेल मंडी की स्थापना कराएं। यहाँ से माल बाहर जाए, उसके लिए एयर कंडीशन गाड़ी की व्यवस्था होगी, ट्रकों का परिचालन हो। और यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कि बक्सर लोकसभा में कोल्ड स्टोरेज बने, जहाँ किसान अपने फसलों को, टमाटर हो, इस तरह की फसलों को वहाँ कुछ दिन रख करके बेच सकें। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप लगातार कैंपेन कर रहे हैं, चुनौती है, काफ़ी पसीना बहाना पड़ रहा है अनिल चौधरी? देखिए, चुनौती पार्टियों से नहीं है। हमने कहा कि राजद से कहीं चुनौती नहीं है। राजद के लोग पहले ही चुनाव हार चुके हैं, मैदान से बाहर हैं। लाख करोड़ों रुपया खर्च कर ले, उन करोड़ों का वोट के रूप में वो बदल नहीं पाएंगे। वो वोट खरीदने की बात करते हैं, वोट खरीदने, डराने धमकाने की बात करते हैं। उससे वोट टूटेगा नहीं और उससे वोट बिकेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी बातों को, जो हमने कहा है बहुजन समाज का बक्सर होगा और बहुजन समाज का कल्याण होगा, उनके पास ये कोई योजना नहीं है जो बहुजन के लिए वो सोच सके। वो हमेशा मंदिर मस्जिद की लड़ाई लगाते हैं। ये गारंटियां नहीं चलने वाली है। और इस बार बक्सर बहुजन का होगा, ये बक्सर की आवाम निश्चित कर ली है। एनडीए बनाम महागठबंधन की कई सारे के अधिकांश सीटों पर एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है। अनिल चौधरी को कोई फ़ोन कॉल आया कि अनिल जी आप क्यों आ रहे हैं चुनावी मैदान में, आप समर्थन कर दीजिए, आप बैठ जाइए, इस तरह के ये सब पुरानी बातें हो गई। आई कॉलें, लेकिन उन कॉलों पर कोई भरोसा, कॉलें आई, लेकिन उनसे डरने वाला तो मैं हूँ नहीं। और जब इतनी सारी माताओं और बहनों का आशीर्वाद है, तो हमने सबको कहा था कि 4 तारीख के बाद मिलेंगे, 4 के पहले हम बक्सर नहीं छोड़ने वाले। किसने फ़ोन किया, महागठबंधन की तरफ से या एनडीए की तरफ से? अब ये छोड़ दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कॉलें आई, लेकिन मैं कॉलों से डरने वाला नहीं हूँ, धमकियों से किसी से का डरने और धमकने वाला नहीं हूँ। मैं बहुजन समाज का एक बेटा हूँ और तमाम माताओं बहनों का आशीर्वाद है। आज भी अकेले चलता हूँ, किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी और न कभी ज़रूरत पड़ेगी। डर नहीं है, क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं। डर नहीं है, डर नाम का चीज़ हमने नहीं देखा। अकेले चलते हैं, बिना हथियार का, बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड का चलते हैं। और अपनी लाखों माताओं बहनों का आशीर्वाद है, जिसके भरोसे जिंदा हूँ और जिसके भरोसे आगे बढ़ूंगा। जब जनता का साथ हो तो डरने की क्या बात हो। देखिए अनिल चौधरी जमीन पर बैठे हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। और देखिए सबसे अहम बात अगर हम आपको दिखाएं तो तापमान, जो गर्माहट है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, पसीने बह रहे हैं, मगर उसके बावजूद काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो अनिल चौधरी जी को आशीर्वाद देने पहुंची है। खैर फ़ोन कॉल भी आया है और लगातार फ़ोन कॉल बज भी रहा है, मगर चुनावी मैदान में है, कह रहे हैं इस बार जनता का साथ है तो डरने की क्या बात है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं वसीम, बक्सर।